हेलो गाइस, मैं शुभम मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मौज गुन में। गाइस, लास्ट वीडियो जो आपको कराया गया था टॉपिक वो आपका कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर था। आज चलते हैं चैप्टर नया चैप्टर है और इसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे टाइप आपको मिलेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है सीरीज यानी कि श्रृंखला। ठीक है, सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, कई सारे टाइप मिलते हैं, बहुत चीजें होती हैं सीरीज में। आपको राजधानियां भी याद होनी चाहिए, आपको स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए, आपको क्यूब भी याद होने चाहिए। तो इस तरीके के आपको ये जो टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, स्क्वायर, क्यूब, आपको राजधानियां, देशों के नाम, कुम्हार, ये सब चीजें क्या कौन क्या करता है, ये सारी चीजें आपको ज्ञान होना चाहिए। तो गाइस, आज जो सीरीज चलेगी इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि सीरीज जैसे कि हमने कुछ भी ले लिया, यानी कि आप सिर्फ सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं कि या एक मान लीजिए 2। ठीक, 2 के बाद हमने लिख दिया यहाँ पे 4, 4 के बाद हमने लिखा 8, 8 के बाद हमने लिख दिया 16, 16 के बाद हमने लिख दिया 32। आगे का पद आपसे पूछा जाएगा सीरीज में कि आगे का पद क्या होगा। ठीक है गाइस, तो ये एक एग्जांपल थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे 2 प्लस किया, यहाँ पे क्या किया 4 प्लस किया, यहाँ क्या किया 8 प्लस किया, यहाँ क्या किया हमने 16 प्लस किया। ठीक है, तो ये आपका हमने 2, 4, 8, 16 प्लस किया। उसके बाद फिर हमें कितना प्लस करना है, यहाँ पे 32 में 16 के बाद कितना प्लस करना होगा, हमें आपको 32 प्लस करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 64। ठीक है, ये 64 आपका बन जाएगा, क्योंकि देखिए एक पद छोड़ के जो अगला पद में वही पद जुड़ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये 4 यहाँ जुड़ा तो 8 बना, 8 यहाँ जुड़ा तो 16 बना, 16 यहाँ जुड़ा तो 32, 32 यहाँ जुड़ेगा तो 64 बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे प्लस हो रही है, कहाँ माइनस हो रही है। तो इस तरीके से आप अगर करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से होंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो पे। देखिए गाइस, मैंने कुछ आपको राजधानियां बताई हैं कि जापान की होती है टोक्यो, आपका कीनिया की होती है नैरोबी, पुर्तगाल की होती है लिस्बन, श्रीलंका की कोलंबो, फ्रांस की पेरिस, ग्रीस की एथेन, भारत की दिल्ली, अमेरिका की वाशिंगटन और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, अर्जेंटीना की होती है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, नेपाल की काठमांडू। ये अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, इन्हीं को पूछा जाता है, अधिकतर जो फेमस है वो आपको मैंने लिखवा दिए। बाकी देशों की आप अपने से याद कीजिए। और ये जो चीजें होती हैं इनमें पूछा किस तरीके से जाएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि मानते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, हमने लिखा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया लिखने के बाद वो बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी वो है कैनबरा। ठीक है, अब वो पूछ देगा नेपाल, तो नेपाल की क्या होती है, आपको लिख देना है काठमांडू। बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपको दे दिया जाएगा एथेंस, दिल्ली, वाशिंगटन, काठमांडू, तो आपको काठमांडू पे टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको राजधानियां लिखवा दी हैं, और जो बची हुई देशों की राजधानियां वो आप खुद से अपने नोट्स बनाइए और उसे तैयार कीजिए। या हो सकता है कि मैं आपको इन सभी देशों की जो राजधानियां हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप उस पर देख सकते हैं। और चीजें बस आपको थोड़ा सा यही है कि आपको राजधानियां तो याद करनी पड़ेंगी, स्क्वायर क्यूब्स याद करने पड़ेंगे, जिसके थ्रू पे हम आगे बेसिस बनाकर चलेंगे। ठीक है गाइस, तो आगे चलते इसकी राजधानियां हो गई। ठीक है, अब एक चीज आती है, मैं जो चीजें आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में वो चीजों को मैं आपको बता देता हूं कि किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको याद करनी है। तो देखिए, एक तो आपको अपने राज्य की राजधानी याद करनी है, राज्य की राजधानी। ठीक है, ये भारत की होंगी, अपने देश की राजधानी याद करनी है। दूसरी आपका स्क्वायर हो गए,
क्यूब्स हो गए, ठीक है, आपके मापक यंत्र हो जाए, मापक यंत्र हो गए, ठीक है, राजधानी आपको बता दिया मापक यंत्र हो जाएंगे। और आपका देखो एक होते हैं आपकी जो मात्रक होते हैं, मात्रक, इकाई मात्रक जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इकाइयां और मात्रक, इकाइयां मात्रक, ठीक है, ठीक। तो इन सभी चीजों को आपको याद करना है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि किसका मात्रक क्या होता है, मापक यंत्र क्या होते हैं, स्क्वायर क्यूब क्या होते हैं, आपके राज्य की राजधानियां क्या है, देश की राजधानियां क्या है, ठीक है गाइस। इन सभी चीजों को जब आप याद कर लेंगे तो सीरीज में बहुत सारी चीजें आप कवर कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो आपको आज मैं नॉर्मली क्वेश्चन बताऊंगा सीरीज के, किस तरीके से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। छोटे से क्वेश्चन से हम चलेंगे आगे बड़े लेवल तक, ठीक है गाइस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरीके से है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए गाइस क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। पहला क्वेश्चन है किस लिखा है 16, 23, 31, 40, 50, 61। तो आगे वाला पद आपसे पूछा है कि आगे वाला पद आपका क्या बनेगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट बनता है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके का है देखिए, ध्यान से इसे देखना है। सबसे पहले आपको गैपिंग देखनी होती है। एक सीरीज जहां से स्टार्ट होती है सबसे पहले हमें क्या देखना है कि गैपिंग कितनी है। आपके जो दो न्यूमेरिक दिए गए हैं, दो संख्याएं दी गई हैं, उनके बीच में स्पेस सबसे पहले आपको चेक करना है कि दोनों में डिफरेंस कितना है, ठीक है गाइस। तो डिफरेंस देखिए कि हाँ 16 में 4 प्लस किया 20 हुआ, 20 में 3 प्लस किया तो कितना हो गया आपका 23 बनेगा। यानी कि हमें 7 टोटल 7 का गैप आ रहा है। आगे देखिए आगे कितने का गैप है कि अगर हम इसमें 8 प्लस करते हैं तो 31 होगा। तो प्लस 8 हो रहा है यहाँ पे प्लस 9 हो रहा है, यहाँ पे देखें तो प्लस 10 हो रहा है, और यहाँ पे देखें तो प्लस 11 हो रहा है। अगला क्या होगा प्लस 12। तो 12 प्लस कीजिए, 2 और 1 3, 6 और 1 7, तो 73 आपका इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है गाइस। इस तरीके से आपको गैपिंग में थोड़ा डिफरेंस जो चेक करना है कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने अंक और आपको प्लस करने पड़ेंगे, कितना आगे और चलना पड़ेगा। सबसे पहला आपका यही एक क्वेश्चन बनता है कि आपको गैपिंग चेक करनी है। सीरीज में सबसे पहले आपको गैपिंग चेक करनी है, क्योंकि बहुत तरीकों से सीरीज के क्वेश्चन बनेंगे। तो इस चैप्टर को थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हुए चलिए, और हमारे चैनल को भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमें एक आपको भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता रहता है कि सभी ने लाइक किया, और हमें थोड़ा और अच्छे से क्वेश्चन लाने का एक रीजन बन जाता है कि हाँ अब थोड़ा सा सभी पसंद कर रहे हैं क्वेश्चनों को। तो देखिए गाइस क्वेश्चन का पहला टाइप आपको मैंने समझा दिया। सबसे पहले आपको गैपिंग चेक करनी है, गैपिंग कितने की है, ठीक। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से है। देखिए गाइस क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। देखिए गाइस इस क्वेश्चन में किया क्या है, इस क्वेश्चन में हुआ क्या है वो सबसे पहले आप देख लीजिए। देखिए अभी जो चीजें चल रही हैं वो थोड़ी कम लेवल की, बहुत ही इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं। आप देखिए गाइस वैसे अगर हम क्वेश्चन में अगर आप स्पेस देखोगे तो 5 प्लस हुआ, उसके बाद यहां से देखोगे तो 7 प्लस हुआ, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन ये चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज प्लस वाली नहीं है, ठीक। ये चीज आपको कैसे समझ में आएगी, आपको पहले हर एक चीज समझ के देखनी है, क्योंकि यहाँ आगे गैपिंग बहुत सारी हो जाएगी तो इतनी गैपिंग नहीं हो पाएगी। तो देखिए क्या होता है इसमें कि ये 2 का स्क्वायर है, किसका 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 होता है, 5 का स्क्वायर है, ये 5 में से 25, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो अगला क्या आएगा 8 का, तो 8 2 64, यहाँ पे कितना बन जाएगा 64 बन जाएगा, ठीक है गाइस। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बहुत ही इजी भी रहेगा।
तो इसके लिए आपको स्क्वायर तो याद होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को देख के ही आप आगे भी क्वेश्चन लगाएंगे। हो सकता है यहाँ अभी तो 8 तक दे रखा है कि आपको 9, 10, 12, 13, 14, उससे आगे 25, 30 का भी स्क्वायर दे सकते हैं। तो 30 तक के आपको स्क्वायर यूज होने चाहिए। क्यूब्स के बारे में आपको कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं कि क्यूब्स के कैसे होता है कि कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे कि 4 है, ठीक है, या 3 है, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, यहां तक ले लेते हैं। तो 3 की क्यूब क्या होती है, 3 इंटू 3 ऐसे करके अगर आप करोगे तो समय ज्यादा लगेगा, बस आपको इन्हें याद करना है। तो 3 की क्यूब क्या होती है, 27। अगर हम क्यूब देखें, इनकी सभी की क्यूब निकाल लें तो 3 की क्यूब होती है 27। 3 इंटू 3 करेंगे, 3 3 9 होती है 27। 4 की करेंगे तो 64, ठीक है। 5 की करेंगे 125, 6 की करेंगे तो 216, 7 की करेंगे 343, ठीक है। तो इस तरीके से अगर 8 की भी देखें तो 512 हो जाएगी। 9 की देखें, 9 की क्यूब तो 729 हो जाएगी। 10 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, ठीक है। अगर और भी आगे चलोगे, जैसे बोला जाए कि 11 की क्यूब बताइए, तो 11 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 1331 हो जाएगी। 12 की क्यूब बताइए तो 1728 हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही आगे आपको लगभग 25 तक की क्यूब्स याद करनी पड़ेंगी। आपको क्यूब्स निकालने का ये सबसे आसान तरीका है कि आपको पहले स्क्वायर निकालिए, फिर स्क्वायर में एक अंक और जोड़ दीजिए जिसका भी आप क्यूब निकालना चाहते हैं। तो देखते हैं क्यूब का सवाल, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। का जो सवाल है, क्यूब किस तरीके से निकलती है, क्यूब किस तरीके से बनती है, मैंने आपको बता दिया है। अब सवाल देखते हैं, सवाल में किस तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए कि लिखा है 65, 1 to 7, और आपका हो गया यहां पे 2, 1, 9, एंड यहां आ गया आपका 3 एंड 4, 7 आगे आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें क्यूब्स का भी पूछा गया है और भी कुछ आपको देखा गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। आपको पता है कि 4 की क्यूब कितनी होती है, 64 प्लस 1 हो रहा है, इसमें 4 की क्यूब प्लस 1 हो रहा है। यहाँ 5 की क्यूब प्लस 2 हो रहा है। यहाँ 6 की क्यूब कितनी होती है, 6 36, 216 प्लस के 3 तो 19 हो गया, ठीक है। अब यहां देखते हैं 7 की क्यूब होती है 343, इसमें कितना प्लस किया, 4 तो 47 हो गया। अब यहां कितने की आएगी, 8 की क्यूब, तो 8 की क्यूब कितनी होती है, 512। 12 में हम कितना प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे, तो 5 2 7 1 5, तो 517 आपकी इसकी क्यूब बन जाएगी, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप क्यूब वाला सवाल कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। जहां तक कि मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, बहुत इजी तरीके से आपको मैंने समझा दिया है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। तो गाइस हमेशा याद रखिए कि जब भी आप फंसते हो कोई क्वेश्चन में, तो उसमें या तो कुछ प्लस किया जाता है या कुछ माइनस किया जाता है। आपको क्यूब्स पता है, स्क्वायर पता है, लेकिन उसमें प्लस माइनस का अगर आपको नहीं पता है कि कहां प्लस हो रहा है कहां माइनस हो रहा है, तो क्वेश्चन वहीं पे नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको प्लस माइनस जरूर देखना है, ठीक है गाइस। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे कि और किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए गाइस क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, एक क्वेश्चन और आपको मैं बताता हूं कि लिखा हुआ है 3 7 17 और 39 आगे का टर्न पूछा गया, ठीक है। 3 7 17 39 ये आपसे लिखा गया है और इससे आगे का आपसे टर्न पूछा गया है। तो किस तरीके से क्वेश्चन करना है वो देखिए। आपको चीजें मैं इसलिए समझा रहा हूं ये, क्योंकि इन चीजों के थ्रू ही आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए किस तरीके से
कि लिखा है यहाँ पे 3 इंटू 2 करेंगे और +1 करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 प्लस 1 7 हो गया। और यहाँ पे देखिए 7 इंटू 2, 7 दूनी 14 प्लस 3, तो यहाँ कितना हो जाता है 17। आगे देखते हैं 17 इंटू 2, 17 दूनी 34 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। अब हमें 39 इंटू 2 करना है, 39 इंटू 2 प्लस कितना करना है, यहाँ देखिए 3, यहाँ 2 की गैपिंग चल रही है ना, क्योंकि यहाँ 1 से 3 पे गए 2 गैप हुआ, 3 से 5 पे गए तो 2 गैप हुआ, 5 से हम कितने पे जाएंगे 7 पे जाएंगे तो यहाँ भी 2 गैप होगा। तो 39 दूनी कितना होता है, तो 2 निम 18, ठीक है, 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 3 6 1 7, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका 39 दूनी 78 और प्लस 7 प्लस करने हैं तो यहां पे प्लस कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 85, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या कितने प्लस करने हैं, 7 प्लस करने हैं 78 में, तो यहाँ आपके 85 बन जाएगा, 85 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका मैं आपको अभी समझा रहा हूं, कोई इतना टफ नहीं आ रहा है। आगे जो टफली क्वेश्चन आएंगे वो मैं और अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में मैंने आपको अभी नॉर्मल क्वेश्चन बताए, छोटे छोटे क्वेश्चन समझाए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, मेथड किस तरीके से होगा, प्लस माइनस, और आपका मल्टीप्लाई भी हो सकती है, उसमें प्लस कर सकते हैं, स्क्वायर क्यूब्स हो सकते हैं, और चीजें ये भी हो सकती है कि आपका राजधानियां वगैरह पूछा जाए, और आपका मापक पूछ सकता है, किसी भी चीज का मापक यंत्र होने चाहिए, वो याद आपको करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजों को याद कीजिए, अच्छे से चैप्टर को करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे टाइप हैं इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं किस तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे, और मैं आपको हर एक चीज का टाइप बताता रहूंगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। तो उन टाइपों को जरूर नोट कीजिए, विदाउट नोट किए आप परेशान हो जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है गाइस। तो हर एक चीज को नोट करना जरूरी होता है, क्योंकि उस चीज को याद रखने के लिए आपको लिखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर से सीरीज स्टार्ट करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड जय हिंद जय भारत।